1995 में सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया और इसको वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए संरक्षक के रूप में देखा गया था। डब्ल्यूटीओ का मूल सिद्धांत है मुक्त व्यापार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, लेकिन संरक्षणवादी उपायों, रणनीतिक व्यापार नीतियों और बढ़ते आर्थिक राष्ट्रवाद से इन सिद्धांतों को चोट पहुंची है। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना था, जिससे व्यापार सुचारू पूर्वानुमान के अनुसार और स्वतंत्र रूप से किया जा सके। लेकिन 2025 में अपनी 30वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचते पहुंचते यह लग रहा है कि क्या डब्ल्यूटीओ अपने अस्तित्व को भी बचा पाएगा। पिछले एक दशक में डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता लगातार कम होती गई। कभी वैश्विक व्यापार प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाला यह संगठन अब बढ़ते आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, व्यापार युद्धों और संस्थागत गतिरोध के कारण कमजोर हो गया है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना व्यापार संघर्षों को रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, लेकिन यह अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर के सामने बेबस साबित हुआ। इन दोनों देशों ने डब्ल्यूटीओ के ढांचे का उपयोग करने के बजाय एक तरफा शुल्क और प्रतिशोधी उपायों का सहारा लिया। डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली 2019 से निष्क्रिय हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका ने अपीलेट बॉडी में न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोक दिया है। डब्ल्यूटीओ में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नियमों में हेरफेर रहा है, विशेष रूप से व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रिप्स समझौते के तहत। कोविड-19 महामारी के दौरान डब्ल्यूटीओ की धीमी प्रतिक्रिया की आलोचना हुई है। डब्ल्यूटीओ की स्थिरता को क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के उदय के साथ चोट पहुंची है, जिसमें ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, कम्प्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी पीटीपीपी और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी शामिल है। 2001 में शुरू हुआ दोहा विकास एजेंडा अभी भी अधूरा है। विकसित देशों द्वारा भारी कृषि सब्सिडी जारी रखना, पर्यावरण और श्रम मानकों का उपयोग गैर शुल्क बाधाओं के रूप में करने से भी विकासशील देशों के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। इन सब के बावजूद यदि डब्ल्यूटीओ अपीली निकाय को पुनर्स्थापित करता है और आईपीआर के दुरुपयोग को रोकते हुए कृषि नीतियों को संतुलित करता है तथा व्यापार युद्धों से उत्पन्न विकृतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, तो इसे निश्चित रूप से नवजीवन मिल सकता है और यह विश्व व्यापार व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता भी सिद्ध हो सकती है।